और आजकल लोगों फैशन चल रहा, आजकल शहर में देखो लौंडे लवारे रात के 2-2 बजे तक जाग रहे हैं, फेसबुकों पे चैटिंग कर रहे हैं और वो पबजियां खेल रहे हैं, पबजियां रात के 12-12 बजे तक। वो ऐसा लगता है जैसे पागल अकेला बैठो कर पकड़ पकड़ मार 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 मार। हाँ, ऐसा लगता है कि यार ये पागल हो गया, इसे बरेली के पागल खाने लेके चलो। मैंने एक से पूछा यार ये तो इसके यार फोन भी नहीं लगा, वाह या अल्लाह ये क्या कर रहा है ये? बोले मौलाना पबजी खेल रहा। तो मैंने कहा पबजी खेल रहा तो क्या? बोले पबजी अंदर घुस गए। तो वो कह रहे हैं कि ये घर में मारो ही ना, मारो मारो। अरे पागल हो गए कितने बच्चे पबजी खेलने में, सही बता रहा हूं मैं। अभी हमारे रामपुर में एक लड़का 9 महीने तक घर में ही पड़ा रहा, वही पबजी खेलता रहा और 9 महीने के बाद मेंटली हो गया, वो पागल हो गया। तो रात को 12-12 बजे तक फेसबुक चल रही हैं, 2-2 बजे तक दोस्तों में बातें चल रही हैं और खूब आप तो शौक हो गया रात को लेट सोना और लेट उठना। 15 साल के हुए कि आंखों पे चश्मा आ गया, 30 साल के हुए कि अब हमारा कान दर्द कर रहा, अब सांस फूल लिया हमारा, अब ब्लड प्रेशर हाई हो गया, अब लो हो गया। तो अल्लाह तो बता रहा है कुरान में कि रात को आराम के लिए, दिन को कमाने के लिए बनाया। जब उल्टा करेगा तो उल्टा तो अल्लाह खुद ही कर देगा। जब तू उल्टा करेगा तो अल्लाह तुझे जवानी में बूढ़ा कर देगा। हो गए जवानी में बूढ़े, हो गए कि नहीं हो गए? पहले जो मर्ज मियाँ 50-50 साल के बूढ़े को नहीं होते थे, आज 20-20 साल के नौजवानों को हो जा रहे हैं। हार्ट का मर्ज सुना था किसी को पहले सहाबाए किराम के जमाने में? आज जिसे देखो हार्ट। बताओ मुझे, बदर में 1000 आए थे कौन? काफिर, और ये 313 गए थे। आज का होता तो हार्ट का दौड़ा पड़ जाता, पट्टे ने जी मरा पड़ा होता कि 1000 से लड़ने भेज रहे हो मुझे। पड़ा किसी को हार्ट का दौड़ा? करबला में 22,000 यजीदी थे, 72 हुसैनी थे, पड़ा किसी को हार्ट का दौड़ा? एक को भी ना पड़ा। और यहां तो कोई जरा सी गम की बात ना 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 मौलाना इनके सामने मत करियो, क्योंकि दौड़ा पड़ जाएगा। सही बता रहा हूं मैं, अब तो ऐसे दौड़े कि इनके सामने कोई गम की बात मत करियो, कि क्योंकि बस दौड़ा पड़ी रखा है ना। आज के बाद कसम खाओ, आज के बाद वादा करो इंशाअल्लाह सुबह ही सुबह उठेंगे। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। देखो लोगों, इबादत तो होगी, नमाज पढ़ने में तो 10 ही मिनट लगते हैं। फजर की 4 रकात ही तो है, ऐ मेरे भाइयों 4 ही तो है। ये तुम्हारे गांव में ज्यादा है, 4 ही होगी है ना, हर गांव में इतनी है। तो भाइयों 4 रकात है तो 4 रकात में तो 10 ही मिनट लगते हैं, है ना। और बताऊं, इस्लाम में कसरत एक्सरसाइज का भी एक दखल है, एक शोबा है। एक्सरसाइज भी होना चाहिए। सुबह ही सुबह घर से उठोगे, मस्जिद जाओगे, ये एक्सरसाइज हो गया। नमाज पढ़ोगे, एक्सरसाइज हो गया। और सुनो मेरी बात, आज डंके की चोट पर जब फजर की नमाज पढ़ लो, फजर की नमाज पढ़ने के बाद अगर तेरी माँ का इंतकाल हो गया है, अगर तेरे बाप का इंतकाल हो गया है, तेरे माँ बाप घर में जिंदा नहीं है, तो कब्रिस्तान में जा, उनकी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ दे। तेरी माँ बाप को कब्र में सुकून मिलेगा और अल्लाह तेरे नामाए अमाल में नेकियों का इजाफा करेगा। ये काम कर। जिसके माँ बाप जिंदा नहीं है वो कब्रिस्तान जाए फजर की नमाज पढ़ के। और पता क्यों जाए? सुनो, फायदा बताऊंगा आज, खुदा की कसम तकरीर नहीं, आज मैं तुम्हें हीरे मोती दे के जा रहा हूं। फजर की नमाज पढ़ के सबसे पहले माँ की कब्र पे। क्यों? सुनो सुनो सुनो, क्यों लोगों? यार 10 मिनट दिया करो। तुम्हारी माँ ने खुदा की कसम जब तुम बच्चे थे तो पूरी जिंदगी तेरे लिए वक्फ कर दी थी। बोलो भाइयों, कर दी थी नहीं कर दी थी? जब तू छोटा था अपने मैके जाती थी, बाप रोकता था, कहता था बेटी 2 दिन और रुक जा, बड़ा मेरा दिल हरा हो गया तेरे आने से। बेटी तू आई है, मेरे घर में बड़ी रौनक आ गई। पता क्या कहती है बेटी? बाप मेरे बच्चों की 2 ही दिन की स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए मैं घर आ गई थी। अब मेरे बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई है, रोजाना टिफिन भी बना के देना होता, अपने बच्चों को तैयार भी करना होता। बाप मैं अब नहीं रुक सकती, मेरे बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई है। बोलो भाइयों, बात है कि नहीं है? अगर तुझे बचपन में कभी बुखार आता था, तेरी माँ पूरी रात न सोती थी। अगर तुझे कभी परेशानी होती थी, तेरी माँ पूरा पूरा दिन खुदा की कसम तेरी तीमारदारी में गुजार देती थी। तेरी माँ ने अपनी छाती का दूध पिलाया, अपने खून को पानी कर दिया। तेरी माँ ने अपनी खुशियां कुर्बान कर दी। बच्चा दूध पी रहा, लोगों जरा गौर करो। एक बहन को मैंने देखा, उसका बच्चा दूध पी रहा था, बहन अच्छी थी,
उससे कहा था ये ठंडी चीज खा ले, बहन ने मना कर दिया मैं नहीं खाऊंगी। हाय हाय उसका दिल चाहता था उस ठंडी चीज को खाने, गर्मी का मौसम था, मगर बहन ने मना किया। मैंने पूछा बहन क्या परेशानी है, तेरी तबीयत तो ठीक है? कहा हजरत मेरी तो ठीक है मगर मेरे बच्चे को सर्दी है, डॉक्टर ने मना कर दिया तेरा बच्चा दूध पीता है तो तू ठंडी चीज मत खाना। यार बच्चे की वजह से माँ ने अपनी जबान को लगाम दे दिया है, कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। तुझे इतना टाइम नहीं कि फजर की नमाज पढ़ के अपने माँ बाप की कब्र की जियारत के लिए चला जाए? है कब्र की जियारत के लिए, और कब्र की जियारत के लिए जाएगा, तेरे माँ बाप को फाता पड़ेगा, उन्हें तो सवाब पहुंचेगा ही, लेकिन तुझे क्या होगा जरा सुन। रब फरमाता फरिश्तों ओ फरिश्तों ये मेरा बंदा सुबह सुबह नमाज पढ़ के कहाँ गया? फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला ये इसकी माँ की कब्र है, मौला ये इसके बाप की कब्र है, ये नमाज पढ़ के अपने बाप की कब्र पे फातिहा के लिए आया। रब फरमाता आज इसकी माँ जिंदा नहीं है, आज इसका बाप जिंदा नहीं है। फरिश्ते जब इसके माँ बाप जिंदा थे तो क्या करते थे? मौला जब ये माँ बाप के पास सुबह सुबह जाता था तो माँ कभी खाना देती थी, कभी नाश्ता देती थी, कभी पैसा देती थी, कभी चीज देती थी। रब फरमाता आज माँ जिंदा नहीं है मगर माँ की कब्र से फरिश्तों इसे खाली हाथ न लौटाओ, इसके नामे अमाल में जो गुनाह है उन्हें मिटा के नेकियां लिख दो। तुम भी माला माल होके आते हो और कब्र वाले को पता होता है मेरी कब्र पे कौन आया। कदमों की आहट की आवाज कब्र वाला 40 कदम दूर से सुन लेता है। समझ रहे हैं भाई? जब कदमों की आहट की आवाज 40 कदम दूर से सुन ले तो जब बेटा माँ बाप की कब्र पर जाएगा तो कैसे न पता चलेगा। और फिर अपनी माँ बाप की कब्र पे खड़े होकर अगर कुरान पढ़ना आता तो कुरान पढ़ ले थोड़ा सा, नहीं तो सूरे फातिहा सूरे इखलास पढ़ ले, दुरूद शरीफ कलमा शरीफ पढ़ के माँ बाप की रूह को सवाब पहुंचा दे। अल्लाह अल्लाह तेरे घर में बरकत हो जाएगी, तेरी जिंदगी में बरकत हो जाएगी। यार जिसके ऊपर माँ बाप की निगाहें करम हो जाती है उसका यहाँ भी बेड़ा पार हो जाता है, वहां भी बेड़ा पार हो जाता है। माँ बाप की दुआएं जिसे लगी हो खुदा की कसम वो कहीं नहीं मारा जाता। और अगर तेरे माँ बाप जिंदा हैं तो कान खोल कर सुन, फजर की नमाज पढ़, फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपने माँ बाप की बारगाह में खुशी खुशी हाजिर हो। बीवी को बाद में देखना, बच्चे को बाद में देखना, कारोबार को बाद में देखना। अल्लाह अल्लाह ये जो अगरबत्तियां लगाते हो इनसे बरकतें नहीं आती हैं। बरकत का नुस्खा देते जा रहा हूँ। फजर की नमाज पढ़ना, सबसे पहले माँ बाप की हाजिर होना और मुस्कुरा के अपने माँ बाप को सलाम करना। तेरे माँ बाप तेरे सलाम का जवाब देंगे। माँ का हाथ चूम लेना, बाप का हाथ चूम लेना। सुबह सुबह जो माँ बाप की मुंह से जबान से तेरे लिए दुआ निकलेगी, तेरी दुकान भी माला माल हो जाएगी, तेरा कारोबार भी तरक्की पे चलने लगेगा। ये है तरक्की के नुस्खे। इन नुस्खों को इस्तेमाल कर। ये नुस्खे थोड़ी है तरक्की के जो नुस्खे तूने अपना लिए हैं। सुबह ही सुबह माँ बाप को गालियां दे के आता, दुकान में बैठता, कहता बरकत नहीं होती। सुबह ही सुबह बाप से लड़के आता, दुकान में बैठता। खुदा की कसम ये तरक्की के नुस्खे हैं।